नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एज ए मदर और एज ए होम मेकर या फिर आप काफ़ी सालों से अगर घर पे रुक गए हैं उसके बाद आप पढ़ाई को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कि आप अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कोई सर्टिफिकेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि करके आप ईजीली तो नहीं, उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, बहन कहना क्या चाहते हो? लेकिन क्या ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको कर कर मैंने ऐसा किया है। तो मैं केतिका त्यागी स्वागत करती हूँ आपका केतिकास कॉर्नर में। फ्रेंड्स, मैं कौन हूँ जो आपसे ये सब बातें कर रही हूँ? तो मैंने इंडिया में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और पास किए हैं। उसके बाद जब मैं यूएस आ गई हूँ तो यूएस आकर भी मैंने टॉफल दिया है, उसके अलावा जीआरई दिया है, उसके अलावा टीचिंग के बहुत सारे सर्टिफिकेट किए हैं। फिर मैं आईटी में स्विच करना चाहती थी तो मैंने आईटी से रिलेटेड भी कुछ सर्टिफिकेट्स क्लियर किए थे। तो मैं आपसे वो ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ जिनके साथ आप घर, बच्चे और जॉब, ये सब चीज़ों के साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि यूएस में मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं वो सेल्फ स्टडी से और खुद ही अपना मटेरियल को अरेंज करके, उसके बाद प्रिपरेशन करके, अपने लिए प्लानिंग करके, उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम्स खुद दिए हैं। तो एक व्यक्ति के भी वो काम आ जाएगा, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप किसी भी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, तो आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। अब उसको करने में भी कितना समय बाकी है आपके पास। अगर मैंने माना कि मुझे नवंबर में एक एग्ज़ाम देना है, जो कि मुझे सच में भी देना है, तो मुझे नवंबर में देना है एग्ज़ाम, तो मेरे पास लगभग 2 महीने का समय बाकी है, 2 मंथ्स। अब मैं पूरा का पूरा अपना सिलेबस देख लूँगी कि किस तरीके से मैं उसे 2 महीने में दे सकती हूँ। कि मुझे करने हैं उस बीच 2 बार पूरा पढ़ लेना है उस कोर्स को और 2 बार रिवीजन होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात बिल्कुल, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब तक आपने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि रिवीजन से ही क्लियरिटी आती है कॉन्सेप्ट्स की और उसी से ही हम तैयार होते हैं असली में एग्जाम में देने बैठने के लिए। वही रिवीजन्स, जितने रिवीजन्स उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा आपको। कि अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट लीजिए और सबसे कठिन पार्ट को पहले कीजिए, सबसे आसान पार्ट को तो आप कर ही लेंगे, उसका समय आप निकाल ही लेंगे और वो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो सबसे कठिन पार्ट है उसको सबसे पहले कर लीजिए, जिससे कि उसको रिवीजन होने के लिए आपको बार बार समय मिलता रहे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टिकी नोट्स पे इंपॉर्टेंट बातें लिख के और यहाँ पे फ्रिज पे चिपका ली है, मैं खाना बनाते हुए इनको देखते रह सकती हूँ, रिवाइज करती रह सकती हूँ ये हर कभी सुबह शाम। इसके अलावा जहाँ पे मैं कंघा करती हूँ या फिर ब्रश करती हूँ, उन जगहों पर भी मैंने इसी तरीके से स्टिकी नोट्स पे इंपॉर्टेंट बातें लिखकर चिपका ली थी। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। नहीं तो अगर बच्चा एक बार बीमार पड़ा तो आपकी 1 हफ्ते की पढ़ाई गई। तो इसलिए बच्चों को एल्डरबेरी सिरप या फिर च्यवनप्राश खिलाते रहिए और खुद भी अपनी मल्टीविटामिन की गोली लेना कभी मत भूलिए। ये मल्टीविटामिन लेती हूँ इन दिनों, और जब भी मैं नहीं लेती हूँ तभी मेरे पैरों में, कमर में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आपकी कुछ एम्बिशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में एनर्जी होगी आप केवल तभी उतना काम कर पाएंगे। और बच्चों को मैं ये वाली गमीज़ देती हूँ, स्मार्टी पैंट्स। अपने गोल्स जो हैं वो किसी भी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे जैसी गृहिणियों के लिए या कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, कि हम सोचते हैं हम ये करेंगे पर सालों के लिए वो चीज़ एक तरफ डल जाती है, क्योंकि हम बिजी तो हैं ही, तो डे टू डे में अलग से समय तो मिलता नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारा, लेकिन कभी भी सबके साथ शेयर मत कीजिए, सिर्फ अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो कभी आपसे पूछ सके कि भाई तू उस बारे में बात कर रही थी, तूने वो किया या नहीं किया। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और कहीं ना कहीं हमारे जो बैक ऑफ द माइंड है वो कभी भी हम उस पर एक्शन ले सकते हैं और उसे कर सकते हैं। और ट्रस्टवर्दी वो इंसान इसलिए होना चाहिए जो कि आपको टीज ना करे, आपको बी लिटिल ना करे, सपोर्टिव होके सिर्फ आपको आपके गोल्स का याद दिलाए। जो भी याद कर रहे हैं, अगर हम चीट शीट बना रहे हैं या कि हम कुछ भी सन वगैरह याद कर रहे हैं, जीआरई की वर्ड लिस्ट याद कर रहे हैं, तो उसमें भी कनेक्ट ज़रूर कीजिए अपनी नॉलेज को, जिससे कि वो ईजी हो जाए। क्योंकि ऐसा ना करने पे हमें अलग से इतना समय कभी नहीं मिलने वाला कि हम पूरे दिन खाली हैं, कोई हमें खाना दे रहा है जैसे पहले मम्मी पापा के घर होता था। तो गॉन आर द डेज, वो तो नहीं होने वाला है यहाँ। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आसान टेक्निक्स से याद करने की या
चीज़ को सीखने की कोशिश करें। इससे ये हो गया कि हमें सुबह मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या करना चाहिए। एस फॉर साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ आवर गोल्स, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग एंड एस फॉर स्क्रिबिंग, मतलब जर्नल राइटिंग करनी चाहिए। तो अब अगर मैं ये 6 पॉइंट याद करती अलग से तो शायद एक आधा भूल जाती, लेकिन याद हो गया क्योंकि सेवर्स। तो आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको कम्यूट करना है तब भी, जब आप रोटी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आप बर्तन धो रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, तो हेडफोन लगा के या वैसे ही वीडियो पे चलाए रखिए। आजकल ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी कि आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। अगर आप टॉफिल की तैयारी कर रहे हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसक्यूएल है, टैबलू है, एक्सेल है, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब, हर चीज़ के लेसन्स हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको सुनते रहिए। उसे सुनते रहने से आपको डेडिकेटेड टाइम उसको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी लर्निंग ईजी हो जाएगी, फ्लो नहीं टूटेगा आपकी पढ़ाई का। आप उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कीजिए जो कि सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हम शेयर करते हैं, हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आज हमने क्या पढ़ा, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या बात समझ नहीं आ रही, या एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बात है, आपस में शेयर करते हैं तो कई बार बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं। तो अगर ऐसा संभव है कि कोई मिल पा रहा है आपको ऐसा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो एकला चलो रे। इसके अलावा फ्रेंड, जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं या ट्रेन में कम्यूट कर रहे हैं या बस में जाते आते हैं, तो हमेशा आप अपने हेडफोन पे अपने ये मटेरियल सुन सकते हैं। उस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए कि आप कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवे। अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह खोल लिया तो समझिए घंटों गए, इसलिए इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए तब तक के लिए, कम से कम जब तक आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, जब तक आपको ये इंटरव्यू देना है। उससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप उस ड्यूरेशन में लेक्चर्स सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुछ वो लेसन्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। से नो टू नेगेटिविटी। हमें बहुत सारे तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, जो लोग आपके जीवन में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, कोई मॉरल सपोर्ट ऐड नहीं कर रहे, कोई प्यार, सपोर्ट, इज्जत कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। प्लीज़ कीप देम अवे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। उस समय आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकते हैं ऊट पटांग डिस्कशंस में। तो इसलिए सेव योर एनर्जी। बच्चे सो रहे हैं तो आप ज़रूर उनके साथ सो लीजिए, एक छोटी सी नैप ले लीजिए अगर वो नैप ले रहे हैं तो। लेकिन यह है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए और उस बीच वाले टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सच में ज़ॉम्बी हो जाता है आदमी, अगर हम उस टाइम में भी सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो इस क्वालिटी ऑफ स्टडी को बढ़ा सकते हैं अगर आप अच्छी तरह वेल रेस्टेड हैं, वेल फेड हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने स्मॉल विंस को अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। अच्छा, आज मैंने इतना सिलेबस पूरा कर लिया, या एक बार पूरा सिलेबस हो गया तो चलो आज मैं एक मूवी देख लेती हूँ, या आज मैंने ये कर लिया तो चलो एक ड्रेस बाई कर लूँ। नहीं तो आपको ये इंसेंटिव्स देते रहते हैं फ्रेंड्स, तो मोटिवेशन बना रहता है और पढ़ाई ऐसे बोरिंग नहीं होती। कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। ऐसा मत कि एनर्जी सीमित है और काम आपने असीमित जोड़ लिए, इसलिए उतना ही बाइट कीजिए जितना आप सॉलो कर पाएँ। जो आप सब्जियां बना रहे हैं उन दिनों, या जो भी कुकिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस और मिनिमल रखिए। जैसे कि उन दिनों आपको अगर हरी सब्जी खानी है तो आप बिना मेथी और सरसों का साग बनाने की जगह आप भिंडी खा सकते हैं खाली, या खाली तोरी या लौकी खा सकते हैं, क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूम करती हैं, काटने में भी ईजी हैं। तो जब आप कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉप वाइजली ऐसी सब्जियां घर मत लाइए जो आपका पूरा दिन या आधा दिन खराब कर देंगी, क्योंकि समय सीमित है और हम लोगों के पास काम असीमित हैं। बच्चे हैं, घर हैं, पढ़ाई है, जॉब है, सब कुछ है, और ग्रॉसरी शॉपिंग है, और पता नहीं क्या क्या है, सोशल गैदरिंग्स हैं। मेरी कुछ एडवाइस थी फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।